नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे 3 साधुओं की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। किसी नगर में निर्धन पति और पत्नी रहते थे। संयोग से एक दिन उनके घर के बाहर 3 महात्मा जी आए। उन्होंने घर के बाहर से आवाज़ लगाई। तभी वो औरत अपने घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि घर से बाहर 3 साधु बैठे हैं। उनसे पूछा, मैं तुमको नहीं जानती हूँ, बताएं क्या काम है। संतों ने कहा, हम आपके यहाँ भोजन करना चाहते हैं। निर्धन औरत कहने लगी, आप मेरे घर में ठहरिए, मैं आपको भोजन कराऊंगी। महात्मा जी ने पूछा, हे देवी, क्या पति देव तुम्हारे घर में मौजूद हैं? औरत ने कहा, नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तीनों साधुओं ने कहा, तब तो पुत्री हम तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते। हम तीनों तुम्हारे द्वार पर ही ठहरे हैं। जब तुम्हारे पति देव आ जाएं, तब हमें बुला लेना। बंधुओं, इस तरह वे तीनों साधु उस निर्धन महिला के घर पर बैठे रहे। थोड़ी देर में जब उसका पति आया तो उन साधुओं के बारे में अपने पति को बताया। पति ने उन्हें बुला लाने के लिए पत्नी से कहा। वो स्त्री उन साधुओं को बुलाने के लिए द्वार पर पहुंची। बोली, हे महात्मा, अब हमारे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग मेरे घर में पधारिए। महात्मा जी कहने लगे, एक साथ तीनों, हे पुत्री, हम तीनों किसी के घर में एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि हम तीनों में एक का नाम धन है, दूसरे का नाम सफलता और तीसरे का नाम प्रेम है। तुम जाकर अपने पति से पूछ लो कि वो सबसे पहले किसे बुलाना चाहते हैं। बंधुओं, महात्माओं की बात सुनकर पत्नी भागती हुई पति के पास गई और उन साधुओं के बारे में सब कुछ बता दिया। यह सुनकर पति बहुत खुश हुआ। कहने लगा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, हम लोग बहुत गरीब हैं, जाओ पहले धन को बुला लाओ। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और हम धनवान हो जाएंगे। पत्नी ने कहा, क्यों न हम सफलता को बुला लें, उसके आने से हम कुछ भी करेंगे, हम सफल हो जाएंगे और फिर हम धनवान भी हो जाएंगे। पति कहने लगा, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है और बिना परिश्रम के सफलता हासिल नहीं होती, इसलिए सबसे पहले धन को ही बुला लेते हैं। बंधुओं, इस तरह उन दोनों के बीच बहस होने लगी। बहस करते करते उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी और अंत में हम नतीजे पर आए कि चलो उन साधुओं से पूछ लेते हैं कि धन और सफलता में सबसे पहले कौन आना चाहेगा। और वो स्त्री झट से बाहर गई, उनसे आग्रह किया कि धन और सफलता में जो भी पहले आना चाहे वो आए। उस औरत की बात सुनकर तीनों साधुओं ने देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगे। उन तीनों के जाते हुए देख वह स्त्री पूछने लगी कि अरे, आप तीनों इस तरह वापस क्यों जा रहे हो, जरा ठहरो तो। महात्माओं ने उत्तर दिया, पुत्री, हम तीनों साधु इस तरह सभी के द्वार द्वार जाते हैं और घर घर में हम जाने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालचवश धन और सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उनके घर में हम बारी बारी से प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं रहती। लालची को आप सोने का पहाड़ दे दो, तब भी उसे खुश नहीं कर सकता। जहाँ प्रेम नहीं है, वो धन लेकर क्या करेगा। प्रेम के बिना धन का कोई मूल्य नहीं रहता। जैसे बुढ़ापा सुंदर रूप को, आशा धीरता को, मृत्यु प्राणों को, दोष देखने की आदत धनावतरण को, क्रोध लक्ष्मी को, नीच पुरुषों की सेवा सत स्वभावों को,
काम लज्जा को, अभिमान सर्वस्व को नष्ट कर देता है। उसी तरह जहाँ आपस में कलह हो वहाँ सफलता और धन कभी नहीं आ सकता। कहते हैं शुभ कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है और प्रतिभा में बढ़ती है। चतुरता से जड़ जमा लेती है और समय से सुरक्षित रहती है। धन और सफलता के लिए हमें ये 8 कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे शराब पीना, कलह करना, समाज के साथ बैर रखना, पति पत्नी में भेद पैदा करना, कुटुंब वालों में भेद बुद्धि उत्पन्न करना, राजा के साथ द्वेष रखना, स्त्री और पुरुष में विवाद करना, बुरे रास्ते। बंधुओं, यदि हमने 8 कार्यों को त्याग दिया तो निश्चित रूप से हमारे घर में धन भी होगा और सफलता भी और प्रेम भी होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।